हाय, मैं डॉक्टर ज्योति एंड आज मैं आपको सभी को हैप्पी मदर्स डे विश करूँ, स्पेशली हर एक मदर को जो अपने बच्चे का बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखती है। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हर एक मदर का एक लाइफ का इम्पोर्टेंट फेस है, जिसे मीनोपॉज कहते हैं या फिर रजोनिवृत्ति भी कहते हैं। मीनोपॉज तब कहा जाता है जब लगातार 12 महीने तक 12 मंथ्स तक महिला को या कि एक वुमेन को पीरियड्स ना हो, मंथली पीरियड्स ना हो या मासिक धर्म ना हो, तब उसे कहा जाता है कि उसने मेनोपॉज अटेन कर लिया है और वो चिल्ड्रन बियर नहीं कर सकती, यानी कि अब गर्भ धारण नहीं कर सकती। उस अवस्था में उसे कहा जाता है कि उस वुमेन ने मेनोपॉज अटेन कर लिया है। मेनोपॉज के दौरान ओवरीज या अंडाशय के द्वारा सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स का जो अमाउंट है वो काफ़ी कम हो जाता है। ऐसी महिलाएं जिनमें यूट्रस यानी गर्भाशय रिमूव कर दिया जाता है अर्ली एज में, तो ये माना जाता है कि उनका मेनोपॉज और ओवरीज होती हैं, गर्भाशय रिमूव कर दिया जाता है, अंडाशय या ओवरीज होती हैं, तो ये माना जाता है कि मेनोपॉज उसी वक्त अटेन हो गया या तब अटेन हो गया जब ओवरीज ने हार्मोन सिक्रीशन डिक्रीज़ कर दिया। जो मीनोपॉज की जनरल एज है वो है 49 to 52 ईयर्स, लेकिन ऐसी लेडीज़ जिनमें यूट्रस रिमूवल हुआ है उनमें जो एज है वो घटकर 45 ईयर्स ऑफ एवरेज एज में ऐसी विमेन जो है मीनोपॉज अटेन कर लेती हैं। बॉडी जो है ग्रेजुअली प्रिपेयर करती है एक वुमेन की मीनोपॉज अटेन करने के लिए, और इस फेज़ में कभी कभी उनको खुद को नहीं समझ में आ रहा होता कि उनको इतने अजीब सिम्टम्स या ऐसा क्यों फील हो रहा है। ज़रूरी नहीं कि जो मैं आगे सिम्टम्स बोलने जा रही हूँ वो एक हर एक महिला जो मीनोपॉज अटेन करने जा रही है उसमें हो, किंतु बहुत सारे सिम्टम्स हर महिला को फेस करने पड़ते हैं। पहला है हॉट फ्लशेस एंड नाइट स्वेट्स। हॉट फ्लशेस में क्या होता है, चेस्ट पे, मुंह पे, नेक पे गरम बहुत बर्निंग सेंसेशन होती है और लाल लाल निशान पड़ जाते हैं। नाइट स्वेट्स में एक लेडी को बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं रात को और साथ में बर्निंग सेंसेशन और जो रेड निशान है हॉट फ्लशेस वाले वो भी पड़ते हैं। ये पाया गया है कि 75% ऑफ मीनोपॉजल विमेन सफ़र फ्रॉम हॉट फ्लशेस एट द टाइम ऑफ मीनोपॉज। नेक्स्ट इज़ इरेगुलर पीरियड्स। मेंसेस परमानेंटली सीज होने से पहले कई लेडीज़ में मीनोपॉज की एज जब करीब आने लगती है तो पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, क्योंकि हार्मोन प्रोडक्शन ओवरीज की तरफ से डिक्रीज़ हो जाता है तो पीरियड्स की इरेगुलरिटी बढ़ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि पीएमएस जैसे सिम्टम्स आते हैं लेकिन मेंसेस नहीं आता है, तो ये मीनोपॉज होने की तैयारी बॉडी कर रही होती है। नेक्स्ट है मूड स्विंग्स और हेडेक। 27% ऑफ विमेन ऑफ मेनोपॉजल एज सफ़र फ्रॉम मूड स्विंग्स, और जो हेडेक्स हैं वो उन विमेन में ज़्यादा कॉमन है जिन्होंने पीरियड्स के दौरान, जब पीएमएस होता था पीरियड से पहले, उसमें जिनको हेडेक्स होते थे, उन विमेन में मीनोपॉज फेज़ वाले वक्त में जो हेडेक्स होते हैं वो और भी ज़्यादा सिवियर होते हैं। एक वुमेन का अपने इमोशन पे थोड़ा सा गवर्नेंस नहीं रहता है, कभी एक्सट्रीम हैप्पीनेस आ जाती है, कभी अचानक से सैडनेस आ जाती है, और इन मूड स्विंग्स के साथ उनको रहना भी काफ़ी मुश्किल होता है और जो उनके साथ हैं उनके लिए भी थोड़ी सी मुश्किल पैदा हो जाती है। नेक्स्ट है इरिटेबिलिटी एंड डिप्रेशन। बहुत ज़्यादा इरिटेबल एंड सैडनेस की फीलिंग होती है, और जब एक्सट्रीम चेंजेस इन इमोशंस फेयर आता है और हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी डिप्रेशन होने के चांसेस मेनोपॉजल एज में ज़्यादा रहते हैं। ऐसा पाया गया है कि विमेन जो मेनोपॉज के बाद डिप्रेशन फेस करती हैं, मेनोपॉजल फेज में डिप्रेशन फेस करती हैं, उसकी संभावना ज़्यादा है रादर देन विमेन जो 45 ईयर्स से कम की एज में डिप्रेशन फेस करती हैं। नेक्स्ट है वेजाइनल ड्राइनेस एंड डिक्रीज लिबिडो। सिंस हार्मोन प्रोडक्शन डिक्रीज होता है, ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन डिक्रीज होता है, तो वेजाइनल लुब्रिकेशन नहीं होती और ड्राइनेस रहती है वेजाइनल एरिया में, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंटरकोर्स में पेन होता है। तो अलॉन्ग विद ड्राइनेस इन वेजाइना एंड पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स एंड डिक्रीज ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन, द डिज़ायर फॉर सेक्स इन वुमेन डिक्रीजेस ड्यूरिंग मेनोपॉजल फेज। नेक्स्ट है सोमनेस इन ब्रेस्ट। जैसे प्रेगनेंसी में आते हैं या पीएमएस के दौरान कई लेडीज़ में आता है सोमनेस ब्रेस्ट में, ऐसा ही मेनोपॉज के दौरान हार्मोनल चेंजेस की वजह से ब्रेस्ट में सोमनेस का अनुभव कई लेडीज़ करती हैं।
जो अगला सिम्टम है वो है बर्निंग माउथ सेंसेशन एंड गम प्रॉब्लम। हार्मोनल चेंजेस की वजह से सलाइवा प्रोडक्शन डिक्रीज़ होता है, टंग में ड्राइनेस हो जाती है एंड बर्निंग सेंसेशन हो जाती है। साथ साथ गम प्रॉब्लम्स होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं जब एक वुमन जो है मेनोपॉजल फेज में कदम रखती है। 10 to 40% of women during menopausal phase suffer from gum problems along with metallic taste in mouth. नेक्स्ट सिम्टम्स है इलेक्ट्रिक शॉक्स एंड टिंकलिंग सेंसेशन। इलेक्ट्रिक शॉक्स विमेन में मेनोपॉजल एज में कॉमन होते हैं और हॉट फ्लशेस के पहले ज़्यादातर एक्सपीरियंस करती हैं वुमेन। और टिंगलिंग सेंसेशन बॉडी में कहीं भी हो सकती है, लेकिन जो ज़्यादा कॉमन है वो है हैंड्स में, फीट में और आर्म्स में एंड लेग्स में। नेक्स्ट सिम्टम्स हैं जॉइंट पेन्स एंड ऑस्टियोपोरोसिस। क्या होता है कि मेनोपॉजल फेज़ में एक तो इंक्रीजिंग एज की वजह से जो है विमेन के जॉइंट्स में पेन होने लग जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि हर जॉइंट पेन जो है आर्थराइटिस हो, बट जॉइंट पेन शैल बी एड्रेस्ड एज एन इंक्रीजिंग एज इज़ ऑल्सो अ रीज़न फॉर जॉइंट पेन्स। नेक्स्ट इज विमेन की जो बोन डेंसिटी है वो 20% तक कम हो जाती है मेनोपॉजल एज में, इसीलिए ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना या रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। मसल टाइटनेस एंड फिटीग भी रहती है। स्ट्रेस और एंजाइटी बेसिकली मसल टाइटनेस के रूप में प्रेजेंट करती हैं और चेंजेस इन हार्मोन्स या मूड स्विंग्स या एक्सट्रीम इमोशनल आउटबर्स्ट ना होने के कारण या एक्सट्रीम इमोशनल आउटबर्स्ट होने के कारण विमेन अक्सर फेटीग्ड या टायर्ड रहती हैं ड्यूरिंग देयर प्री मेनोपॉजल फेज। नेक्स्ट है ब्लोटिंग एंड वेट गेन। क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, वाटर रिटेंशन भी हो जाता है, तो ब्लोटिंग होने की संभावना भी बढ़ जाती है मेनोपॉजल एज में। और वेट गेन ड्यूरिंग मेनोपॉज एंड आफ्टर मेनोपॉज होने की संभावना, वेट गेन होने की संभावना जो है एक वुमेन में हमेशा बढ़ जाती है। तो डेफिनेटली एक्सरसाइज और डाइट से ये दोनों ही चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं। अगले सिम्टम्स हैं डिफ़िकल्टी इन कॉन्सेंट्रेशन एंड लैप्सेस इन मेमोरी। क्या होता है कि ईस्ट्रोजन जो रिक्वायर्ड होता है ब्रेन को ग्लूकोज को एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, उसकी जो सिक्रीशन है वो ऑलरेडी कम हो चुकी है। तो अब कम ईस्ट्रोजन है तो कम ग्लूकोज जो है एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से एनर्जी नहीं है ब्रेन के पास, तो उसको कॉन्सेंट्रेट करने में डिफ़िकल्टी हो रही है। और जो मेमोरी लैप्सेस होते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें वो भूल जाती हैं या थोड़ी सी बड़ी चीज़ें भी भूल जाती हैं, वो ज़्यादातर टेम्प्रेरी होते हैं मेनोपॉजल एज में। नेक्स्ट सिम्टम्स हैं डिजीज स्पेल्स एंड इरेगुलर हार्ट बीट्स। तो ईस्ट्रोजन लेवल फॉल होने की वजह से डिजीनेस और वर्टाइगो की संभावना रहती है मेनोपॉजल एज में। साथ साथ ईस्ट्रोजन लेवल फॉल हुआ है इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, तो इरेगुलर हार्ट बीट्स या हार्ट पैल्पिटेशंस भी फील हो सकती हैं। जो ये देखने को मिला है कि मेनोपॉजल एज में नई एलर्जीज़ भी वुमेन फेस कर सकती है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस एंड अदर चेंजेस हुए हैं बॉडी में, या हो सकता है कि रीअपेरेंस ऑफ प्रीवियसली ट्रीटेड एलर्जीज़ भी हो जाए। बॉडी ओडर भी चेंज हो सकती है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। जो आपकी नेचुरल बॉडी सेंट है हो सकता है वो अलग हो जाए, और हो सकता है जो स्मेल आए वो बर्दाश्त करने लायक ना हो। क्योंकि जब एक वुमेन मेनोपॉजल फेज़ में होती है तो उसकी स्वेट भी बढ़ जाती है और वो भी बॉडी ओडर में कंट्रीब्यूट करता है। ज़्यादा पसीना की गंदी या कह लीजिए दुर्गंध में, बॉडी से आने वाली दुर्गंध में कंट्रीब्यूट करता है। और पैनिक डिसऑर्डर्स भी बहुत प्रेवलेंट हो जाते हैं मेनोपॉजल एज में। ऐसी चीज़ें जिन पे पहले उनको एंजाइटी नहीं होती थी या कोई विजिबल रीज़न हो भी ना, तो भी वो एंजाइटी से सफ़र करने लगती हैं और किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाती ये फीलिंग को। साथ साथ क्या होता है कि हो सकता है ऐसी कोई सिचुएशन जो पहले तो वो बड़े आराम से हैंडल कर देती थी, लेकिन अब ज़रा सी वो सिचुएशन के आ जाए तो वो बहुत पैनिक हो जाती है, या किसी और चीज़ के प्रति के आने के डर से उनको पैनिक क्रिएट हो जाता है। तो पैनिक डिसऑर्डर्स एंड एंजाइटी भी मेनोपॉजल सिम्टम्स का एक पार्ट है। नेक्स्ट है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, जो कि काफ़ी वुमेन जो है चाइल्ड बर्थ के बाद भी सफ़र करती हैं इनवॉलेंट्री यूरिनेशन से। तो मेनोपॉज के वक्त भी काफ़ी बार इनवॉलेंट्री यूरिनेशन हो जाता है, यानी कभी कभी उनको पता नहीं चलता कि उनको यूरिन पास करना है, अर्ज नहीं होती, लेकिन उस अर्ज के बिना ही यूरिन पास हो जाता है। ये उनके लिए काफ़ी दिक्कत वाली सिचुएशन होती है, क्योंकि एक तो एज उनकी इतनी बड़ी होती है और इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करना भी उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है हेयर फॉल और ब्रिटल नेल्स का होना।
मेनोपॉजल एज में थिनिंग ऑफ हेयर नोटिस करेंगे आप विमेन में, और उनके जो बाल गिरते हैं उसकी जो क्वांटिटी है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है मेनोपॉजल फेज में। नेल्स जो है ब्रिटल हो जाते हैं, यानी आसानी से टूट जाते हैं। क्यों? एक तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, दूसरा ईस्ट्रोजन लेवल में ड्रॉप हो जाता है। कोई भी चेंजेस जो बॉडी में आएंगे तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम को आई थिंक सबसे पहले अफेक्ट करते हैं। तो मेनोपॉजल फेज़ में हार्मोनल चेंजेस भी विमेन के डाइजेस्टिव सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं। उनको इंडिजेशन होने लग जाता है, एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड और भी डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, जिसमें स्टमक पेन और क्रैम्प्स भी इंक्लूडेड है। मेनोपॉज के वक्त कई विमेन की स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है और इंसोम्निया की प्रॉब्लम, यानी नींद ना आने की प्रॉब्लम, या अगर नींद आती है तो वो ढंग से पूरी सस्टेन नहीं हो पाती या रिफ़्रेशिंग स्लीप नहीं हो पाती मेनोपॉजल फेज़ में। ये प्रॉब्लम भी काफ़ी विमेन को परेशान करती है। इसकी वजह से इम्यूनिटी भी लो होती है, डाइजेशन भी ख़राब होता है और ओवरऑल हेल्थ जो कि पहले से थोड़ी गड़बड़ है वो भी ख़राब होती है। सिंस ईस्ट्रोजन लेवल लो हो गई हैं तो स्किन भी जो है थिन, ड्राई और इची हो जाती है, और इचनेस कभी कभी ओवर द टॉप हो जाती है। तो जो अचानक से ड्राइनेस आ जाएगी हाथ में, अचानक से उसको बहुत ज़्यादा खुजाने का मन करेगा, और ये भी काफ़ी विमेन का सिम्टम होता है ड्यूरिंग मेनोपॉजल फेज़। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, ज़रूरी नहीं कि हर वुमेन इन सारे सिम्टम्स को फेस करे अपने मेनोपॉजल फेज़ में, लेकिन बहुत से सिम्टम्स बहुत सारी विमेन में होते हैं। डेफिनेटली डाइट, एक्सरसाइज और आपका इमोशनल सपोर्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑन दिस मदर्स डे आई थिंक एवरीबडी शुड बी रेडी टू गिव हिज और हर मदर द इमोशनल सपोर्ट दे नीड ड्यूरिंग दिस टाइम। इन सारी चीज़ों के साथ साथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी मेनोपॉजल फेज़ को आसान बनाने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन में जो केस टेकिंग इन्वॉल्व होती है उसमें काफ़ी डिटेल्स ली जाती हैं, और साथ में ऐसी रेमेडी प्रिस्क्राइब की जाती हैं जो मदर को होने वाले या एक वुमेन को होने वाले हर एक सिम्टम को टारगेट करें, और उनका मेनोपॉजल हर तरीके से इमोशनली, फिज़िकली एंड मेंटली ईजी बनाने की कोशिश करें। अगर आप मुझसे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए ईमेल पे ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या अपना नंबर जो है हमारे ईमेल पे भेज सकते हैं या कमेंट्स में लिख सकते हैं ताकि हम आपको कांटेक्ट कर सकें। थैंक यू सो मच। ऑन दिस मदर्स डे, लेट्स स्प्रेड लव टू ऑल दी मदर्स. Let's all stay safe and let's all be kind to each other during this time of crisis. Thank you so much for watching this video, and I hope you liked it. Please share it and please do like it and comment on it so that I can know your views. And if you haven't subscribed to the channel as yet, so please do subscribe. Thank you so much.